कागजों में लिखी हुई चीज है। कोई भी जैसे कि कोई बोलता आसमानी किताब आ गई, हमारे जैसे वेदों में लिखा हुआ है ये वेद लिख दिए, तो वेद कोई मतलब ये नहीं है कि वेद कोई कागज पे नहीं लिखे गए थे। वेदों के लिए ये क्या था कि जैसे अभी हमारे धर्म के अंदर एक चीज है कि शिष्य गुरु और शिष्य पद्धति है। उस पद्धति के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे मतलब गुरु के शिष्य होने का कारण ये था कि वो एक किताब थी ट्रांसलेट टू वुमेन्स, है ना। आप ये समझो कि एक मेरे में जो ज्ञान है वो मैंने आगे दे दिया, उसने ज्ञान है वो आगे दे दिया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान मतलब क्या है कि लोगों में बढ़ता गया। और जब तक मतलब क्या है फिर ताम्रलेख आए, शिलालेख आए, फिर ताम्रलेख आए, उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब कपड़े पे लिखना चालू किया, ठीक है ना। और उसके बाद में कागज आए। अब आप समझे नहीं कि मैंने कुछ बताया, सामने वाले ने कुछ सीखा, उसके आगे वाले ने कुछ सीखा, तो उसमें कुछ दोष हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। कागज में लिखने में दोष हो सकता है, लेकिन जो पद्धतियां, जो शिलालेख, जो ताम्रपत्र लिखे हुए हैं, उन ताम्रपत्रों में, पांडुलिपियों में कहीं पे भी हमारे मतलब ये दोष नहीं है कि कहीं पे भी जाति प्रथा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कागज पे लिखी हुई बात को सत्य नहीं मान सकते, आपको ताम्रपत्र पढ़ने पड़ेंगे। वैसे हमारी तक्षशिला विश्वविद्यालय था जिसको इसने जला दिया था, तो उसके में मुस्लिम अतिथाइयों ने उसको जला दिया था। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार था, ऐसी पद्धति भी थी, ऐसा ज्ञान था जिससे आप गायब हो सकते हो, ऐसी पद्धतियां थी, ऐसा शिक्षा थी जिससे आप मतलब हर चीज़ का इलाज कर सकते हो। आप यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहो तो जा सकते हो। शरीर यहीं पड़ा है, लेकिन आप चाहो तो दूसरे से बात करने के लिए अपनी आत्मा को यहीं छोड़, अपने शरीर को यहीं छोड़कर आत्मा उसके भ्रमण के लिए जाती थी। जैसे आज 3D होती है, अक्स दिखाते हैं ना 3D में, वैसे पहले क्या ऐसी पद्धति थी, ऐसी चीज थी, ऐसा मतलब उनके पास कोड था जिस कोड से वो दूसरी जगह ट्रांसलेट होते। वो जल जाने के बाद, उनकी हत्या हो जाने के बाद, उन गुरुओं की हत्या हो जाने के बाद में जो अधकचरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, वो ज्ञान इन्होंने किताबों में उतार दिया। तो आप वेदों के अंदर से बुराई की चीजें या कोई छोटी मोटी बुराई हो गई है, उस बुराई को मतलब क्या है आप उठा के बार बार आगे लाओगे कि इसमें ये लिखा था, ब्रह्मा जी ने ये लिखा था। अरे ब्रह्मा जी ने लिखा तो ब्रह्मा जी के पास में कागज पे लिखा है, तो किसी गुरु ने लिखा होगा, या वो गुरु के अंदर कोई द्वेष होगा छोटे भाई के प्रति, तो उसने लिख दिया होगा। शूद्र का मतलब किसी जाति पर्टिकुलर जाति से नहीं है। अच्छा। और आज हिंदू समाज के अंदर जितनी भी जातियां हैं वो सारी शूद्र जातियां, क्षत्रिय जातियां थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो शूद्र जातियां हैं? शूद्र जाति ही है, ऐसा क्यों कह सकते हो? ऐसा नहीं है। वाल्मीकि समाज को लीजिए आप, उसको आपने दलित बना दिया, शूद्र बना दिया, लोगों की भाषा में आप समझ लीजिए छोटी जाति बना दिया, जबकि वाल्मीकि तो बहुत बड़े महागुरु थे। और वाल्मीकियों को इस जाति के अंदर धकेला था मुगलों ने। मुगलों ने किस प्रकार धकेला कि मुगलों के हमारे तो देखो, जैसे बड़ा भाई अगर राजा बन गया तो उसके बाद उसके प्रति छोटे भाइयों को द्वेष नहीं था। छोटे भाई लक्ष्मण, आपने देखा होगा, श्री राम जी के भगत थे लक्ष्मण, उन्होंने परिवार त्याग दिया। तो हमारे तो परिवारों के अंदर मतलब क्या ये पद्धति थी कि भाई के प्रति उसका प्रेम था, तो भाई राजा बन गया, उसके बाद में उसकी प्रजा हो गई सारी। लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं था। उनके अगर पिता ने राज नहीं दिया तो हत्या कर दी पिता की, और भाई बैठ गया, बेटा बैठ गया। बेटा ने अगर सही नहीं किया तो उसका भाई हत्या करके बैठ जाता था। तो उनके अंदर ये द्वेष था कि अपने को कोई मार देगा। हमारे तो किले खुले रहते थे। अब उन्होंने देखा कि भी किस प्रकार से अपने को मतलब क्या हिंदुओं के प्रति या हिंदुओं से अपने को किस प्रकार फाइट करनी है, और हिंदुओं को कौन सिखा रहा है, वेदों की शिक्षा कौन दे रहा है। तो उसमें जो वाल्मीकि समाज था वो वेदों की शिक्षा देता था, शस्त्रों की शिक्षा देता था, और मतलब वो ट्रेंड करता था। जैसे हमने अंगद सेना बनाई, तो हमारी अंगद सेना के अंदर जो संगठन के अंदर मतलब अखाड़ा प्रमुख का पद है वो वाल्मीकियों के लिए रिजर्व है, उसमें वाल्मीकि बैठ सकता है। तो उन्होंने क्या देखा कि भी वाल्मीकि जो समाज है वो समाज हिंदू समाज की रीढ़ की हड्डी है, उसको उन्होंने किले के अंदर मेला ढोने के लिए लगा दिया। कालांतर में 800 साल तक उनका राज रहा। अब आप समझदार हो कि 800 साल राज कोई छोटी मोटा टाइम नहीं होता। बड़ी बड़ी पीढ़ियाँ चली गई, 8-8 9 मतलब परिवार, 8 पीढ़ियाँ चली गई। 8 पीढ़ी पहला के बाप दादाओं के नाम लोगों को याद नहीं है, तो उनको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन लोगों ने धीरे धीरे उनको सफाई कर्मचारी बना के छोड़ दिया। मतलब उन्होंने तो बनाया, लेकिन हमारे समाज ने क्या किया, उनके साथ द्वेष किया। उनके साथ गलत हुआ तो उसको गलत ही लेके चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो हमारे बहुत पूजनीय समाज है वाल्मीकि समाज। उसी प्रकार मेघवंशी है, मेघवंशियों का एक साम्राज्य था, वो साम्राज्य के पतन होने के बाद वो चमड़े का कारोबार करने लगे।
क्योंकि पहले चमड़े के कपड़े होते थे, चमड़े की खाल के सही मतलब क्या है कि तलवार का खाल बनती, उसकी खोली बनती थी, टोप बनते थे, जूते बनते थे, सब चमड़े से बनते थे। तो उस समय जो चमार समाज है, जो मेघवंशी समाज है, वो मतलब क्या समाज है, वो बहुत समृद्धशाली था। धीरे धीरे कालांतर में रेशम का कपड़ा आया, तो उस कपड़े ने क्या किया, उनका रोजगार छीन लिया। अब आपको पता है मर्द चमड़े का कोई कार्य करेगा तो थोड़ी बदबू आएगी, तो लोगों को पहले तो उसकी बदबू नहीं आती थी क्योंकि कपड़े वो पहनते थे चमड़े के। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जैसे जैसे कपड़ा आया, रेशम का कपड़ा आया, तो उन्होंने उनको दूर करना चालू किया। अभी तेरे में कपड़े चमड़े की बदबू आती है। तो धीरे धीरे उन्होंने एक सामाजिक परिभाषा के अंदर समझ लीजिए उसका छूत मान दिया। जैसे कोई बच्चा नहाता नहीं है, गंदा हो, अपना ही घर का हो, अपन नए कपड़े पहन के जाते हैं, वो अचानक उछल के अपने अंदर आते हुए अपन उसको पकड़ के नहीं बोलते अरे दूर 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 यार, तूने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। उस प्रकार क्या है, उस समाज को लोगों ने मतलब अछूत बना दिया। और आप देखिए किसी भी वर्ग जरूर बनाए गए हैं, वर्गों के अंदर भाइयों को वर्ग बनाया गया जो जैसा कार्य करेगा वो, लेकिन किसी को जाति प्रथा के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया है। पर अभी तो ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है तो उसको सुधार रहे हैं ना, इसीलिए तो सेना बनाई गई है। ये अंगद सेना का कार्य यही है। हमारे विचार ये हैं कि अंगद सेना के अंदर अलग अलग पद दिए गए हैं अलग अलग समाज को। जैसे हमारे संगठन मंत्री का जो पद है वो जीनगर समाज के पास में है। हमारे बीकानेर के संगठन मंत्री भानु प्रताप जी जीनगर साहब हैं, तो वो संगठन मंत्री का पद है, वो सब जीनगरों के पास में है। जिला अध्यक्षों के पद जो हमारी मैच्योर जैसे आप समझ लो मार्शल कॉम्स के पास में है। उपाध्यक्षों के पद मतलब ओबीसी विभाग के पास में है। तो हमने उनको अलग अलग यूँ दिया है कि उनके पास में बहुत ताकत दी गई है। जैसे संगठन मंत्री का पद है, वो चाहे तो अध्यक्ष को हटा सकता है। तो आप समझिए कि जो जीनगर समाज है, मेघवंशी समाज है, उसके पास में इतना अधिकार दिया गया है, संघ ने उसको इतना अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सेना के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसको हरा सकता है। उसी प्रकार वाल्मीकि समाज को अखाड़े का प्रमुख बनाया गया। अखाड़े में क्या है, वैदिक शिक्षा है, वेदों की शिक्षा है, शास्त्रों की शिक्षा है, और मतलब क्या बच्चों में शारीरिक मतलब क्या विकास की शिक्षा है। उनको समझाया जाता है कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, उसकी जो ज्ञान दिया जाएगा, उसके बारे में शिक्षा पद्धति दी जाएगी। तो उसका मतलब जो भी ज्ञान देने वाला है गुरु, तो उसके अंदर वाल्मीकि समाज का प्रमुख रहेगा। तो लोगों के अंदर जागृति आएगी भी वाल्मीकि अछूत नहीं है, हमारे गुरु है। तो धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार 800 सालों के अंदर उनका अछूत बनाया गया, उसी प्रकार 100-150 सालों में हम इनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा आपने सुन लिया है, मामून जी ने बताया है कि किस प्रकार उनके समाज के द्वारा वो दूसरे लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि जाति प्रथा कुछ नहीं है, हिंदू धर्म काफ़ी अच्छा धर्म है। और जैसे अंगद सेना कर रही है, ये प्रदेश अध्यक्ष है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब जान के कि ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा ही करते होंगे, पर ये जाति भेद को मिटा रहे हैं, दूसरे समाज को इज्जत दे रहे हैं, और कोई भी अछूत नहीं है, सब अपने भाई बंधु है। आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए।